हे गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.11 के सवालों को। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग पढ़ रहे थे त्रिविमीय ज्यामिति को, तो 10 तक तो मैंने बता दिया था। अब 2-3 प्रश्नावली बच गए थे तो जो मैंने नहीं सॉल्व कराया था, तो चलिए अब इसको बारी बारी से सॉल्व करा देते हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि इसको जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि और आप लोगों का सिलेबस हो चुका है शायद, तो बस यही बचे हैं। तो चलिए इसको भी पूरा करा देते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इस चैप्टर के सवाल लगाने के लिए आपको कुछ सूत्र की जरूरत है, जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब कभी भी अगर आपसे सवाल में पूछे कि सदिश मतलब सदिश रूप में, वैसे समतल वाला है ना, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से मान लेते हैं एक समतल ये है, एक समतल ये है, ठीक है। इसको मैं कैसे बता दूँ, चलो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। देखो ये मान लेते हैं कि ये एक क्या है, समतल है, ये पूरा एक क्या है, प्लेन है, यानी समतल है। अब इस प्लेन में यहाँ पे इस दोनों मतलब एक प्लेन ये है, मतलब प्लेन का मतलब समझ लो ना, एक समतल ये है, एक समतल ये है। इन दोनों समतल को इस तरीके से अगर हम थोड़ा सा घुमा दें तो इनके बीच में ये जो कोण बन रहा है ना, आप देख पा रहे होंगे शायद, तो इनके बीच में ये जो कोण बन रहा है ये कितने डिग्री पे हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोग ये 90 डिग्री पे हो गए, ठीक है। इस तरीके से ये कुछ ना कुछ होंगे, इतने पे अगर घुमा दे, इतने पे घुमा दे, इस तरीके से इन दोनों समतलों के बीच में ये जो कोण है ना, ये अगर हमसे पूछा जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे, और इस प्रश्नावली में आपसे यही पूछा जाएगा। तो देखो ये समतल, एक ये समतल हो गया, एक ये समतल हो गया, ठीक है। इस समतल के समीकरण को या तो आपसे सदिश रूप में दिया रहेगा इसका समीकरण, या तो फिर आपको ऐसे नॉर्मल दिया रहेगा, ठीक है। तो अगर सदिश रूप में इसका समीकरण दिया हो, तब आपसे पूछा जाए कि बताओ इनके बीच में कितना कोण है ना, कितनी डिग्री पे दोनों हैं रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका सूत्र होता है वेक्टर n, और यहाँ पे एक ये होगा, एक ये होगा, ठीक है। तो n और यहाँ पर वेक्टर n2, ठीक है, बटे में इन्हीं दोनों को मॉड ले लेना है। अब ये क्या होते हैं, अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा, बस खाली अभी सूत्र समझते जाओ। या तो इस तरीके से होगा जब सदिश रूप में यानी कि समीकरण इसका दिया हो, ठीक है। और अगर मान लो इनका नॉर्मल में दिया हो, तो आपको क्या करना है, कॉस थीटा कैसे निकालना है, कॉस थीटा बराबर में, देखो अगर मान लो इस तरीके से इसमें दिया रहेगा, तो समतल का इस तरह का समीकरण दिया होता है, इसमें आई कैप लिख देते हैं, प्लस में जे कैप लिख देते हैं, प्लस में के कैप लिख देते हैं, और आगे इनका कुछ ना कुछ गुणांक होता है, ठीक है। इस तरीके से लिख देते हैं, प्लस में कोई डी होता है ना, कोई भी 5 होता है या बराबर में 5 देता है, ठीक है। तो ये जो आपका होता है ना, इसको हम लोग एन बोलते हैं। यहाँ पर जो है ये जो एन है ना, वेक्टर एन जो है वो यही है, यहाँ पे जो दिया रहेगा उस तरीके, ठीक है। और उसके बाद में, या फिर आप तो देखो ये सदिश रूप में इस तरीके से दिया रहेगा, अगर सदिश रूप में नहीं दिया रहेगा तो वो ऐसे दिया रहेगा। मान लो 2 हैं तो इसको मान लेते हैं ax1 प्लस में by1 और प्लस में cz1 है ना, और प्लस में d होगा बराबर में 0 होगा। अगर बराबर में 0 नहीं होगा तो d को उधर भेज देंगे तो माइनस का d हो जाएगा ना, बात वही है, दोनों बात वही है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर दिया हो, और दूसरा मतलब एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, इसका मान लो समीकरण ऐसे दे दिए हूँ, ठीक, x2 प्लस में b2 y2 c2 है ना, और यहाँ पे z हो प्लस में d हो बराबर में 0 हो, ठीक है। ये y हो, इस तरीके से अगर दिया रहेगा तो इस तरीके से इनका सूत्र होता है a1, तो इसको और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो a2 हो जाएगा, प्लस में b1 b2 हो जाएगा, प्लस में c1 c2 हो जाएगा, और बटे में इसका तीनों को मॉड ले लेना है। तो मॉड लोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये a1 का स्क्वायर प्लस में b1 का स्क्वायर प्लस में c1 का स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ये a2 का स्क्वायर प्लस में b2 का स्क्वायर प्लस में c2 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों सूत्र होंगे आपके जब कभी भी दो समतल के बीच में कोण पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब प्रश्नावली की सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर पहला लिखा है कि निम्नलिखित समतलों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये पहला समतल का समीकरण है और ये दूसरे समतल का समीकरण है, ये सदिश रूप में इनका समीकरण दिया हुआ है। तो हमें सिंपल से करना क्या है, हमें सूत्र पता है, अभी आपको पता है, तो हमें इसको चाहिए ना। तो यानी कि जो वेक्टर n1 हो जाएगा वो आपको कितना दिया हुआ है, आई कैप प्लस में 2j कैप है प्लस में k कैप। उसके बाद n2, वेक्टर n2 जो है वो क्या है, इधर है 2i कैप प्लस में j कैप माइनस में k कैप है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस सूत्र में रख देना है सिंपल सा। तो सूत्र क्या है हमारा, वेक्टर n डॉट में वेक्टर n2 बटे में मॉड ऑफ वेक्टर n1 मॉड ऑफ वेक्टर n2,
ठीक है। अब हमें यहाँ पे इनका वैल्यू रखना है, तो रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में k कैप, उसके बाद में हो जाएगा 2i कैप प्लस में j कैप और उसके बाद माइनस में k कैप हो जाएगा, बटे में इनका डॉट गुणा होगा, ठीक है, और बटे में इनका मॉड लेंगे। आपको पता है ना कि मॉड कैसे लिया जाता है। मॉड लेने का मतलब होता है कि जो इनका गुणांक होता है ना, आई कैप जे कैप के कैप होते हैं, इनका जो गुणांक होता है, गुणांक का मतलब होता है इनके जो आगे लिखा हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है ना, कुछ नहीं लिखा तो इसके आगे एक समझ लो, तो एक का स्क्वायर कर देना है, ठीक है, इनके गुणांकों का स्क्वायर का योग कर देना है, वही उसका मॉड हो जाएगा। यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 का स्क्वायर, तो यानी कि हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे के लिखा है, के का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो 1 मान लो, ठीक है, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद अब मॉड ऑफ हमें n2 यानी इसका मॉड लेना है, तो इसका मॉड लेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद -1 है तो प्लस में -1 का स्क्वायर हो जाएगा बस। और इस तरीके से इनका डॉट गुणा जब भी करते हैं हम लोग तो कैसे करते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर आई स्क्वायर हो जाएगा, तो आई स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, तो सीधा सीधा आपको करना क्या है, सिंपल से इस तरह के जब भी डॉट गुणा हो तो सीधा इसका गुणांक इसका गुणांक दोनों को गुणा कर दो आपस में बस, तो कितना हो जाएगा, यानी कॉस थीटा बराबर में ये हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा, प्लस में 2 इधर 2 है, इधर 1 इसका गुणांक है, तो जे का गुणांक और के गुणांक का के गुणांक के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 और इसमें गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, तो 2 दूना 4 4 1 5 5 1 6, तो हो जाएगा √6 और इसके बाद इसमें कितना हो जाएगा, तो भैया ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 5, इसका भी स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 5 1 √6, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 और √6 तो सिर्फ और 6 हो जाएगा, ठीक, 3 दूना 6 यानी कितना आ गया 1/2 आ गया। अब ये मुझे बताओ भैया कॉस थीटा में 1/2 किसका मान होता है, तो ये तो होता है हमारा कॉस कितने 30 कॉस 60 अंश का मान होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसके स्थान पर लिख सकते हैं कॉस 60 अंश लिख सकते हैं इसके स्थान पर, क्योंकि कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे पूछा गया था कि ये इन दोनों समतलों के बीच में कोण कितना है, तो मतलब जैसे ये दोनों समतल हैं तो इनके बीच में कोण कितना आ गया, इन दोनों समतल के बीच में आ गया 60, मतलब कि 60 डिग्री आ गया, मतलब दोनों समतल 60 डिग्री के कोण पर रखे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इनके बीच का कोण 60 डिग्री है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। वैसे गर्मी बहुत तेज़ है इसलिए मैं थोड़ा से रुक के वीडियो बना रहा हूँ, और आपसे बता दूं कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आता है, अच्छा समझ में आता है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, मैं आप लोगों के लिए और वीडियो अच्छे से समझा सकूँ, आपके लिए ला सकूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं, ठीक है। और देखूँ काफ़ी दिन से वैसे चैनल पे वीडियो नहीं आ पा रहे थे क्योंकि मैं काफ़ी बीमार था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इस सवाल को कैसे लगाना है, इस सवाल को मैंने बताया ना, तो ये तो सदिश रूप में दिया रहेगा समतल का समीकरण, या फिर इसमें भी आप पूछा गया है कि ये दोनों समतल के समीकरण, एक ये है एक ये है, इन दोनों के बीच का कोण हमें बताना है, ठीक है। तो सिंपल सा जो मैंने दूसरा वाला सूत्र बताया था वैसे ही लगेगा। और बता दूं आप लोगों को कि ये जो वीडियो अपलोड करने से पहले है ना, इससे पहले आप त्रिविमीय ज्यामिति प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आप देखना, उस प्लेलिस्ट के सबसे लास्ट में वीडियो देखना, एक सबसे लास्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, उस वीडियो में मैंने एक सवाल समझाया था, और उस टाइप के सवाल जो होंगे वो आई थिंक इस प्रश्नावली के बाद में होंगे, इस प्रश्नावली के जो जस्ट बाद जो प्रश्नावली उसमें उस टाइप के सवाल हैं, उस टाइप के सवालों को मैंने बताया था कि आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा ज़रूर। आई थिंक मैंने उसको 2023 वाला जो बोर्ड परीक्षा था बताया था कि उस बोर्ड परीक्षा में आएगा ज़रूर, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। तो जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा, बोर्ड परीक्षा दिया होगा, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। वो सवाल उसी टाइप का सवाल, सेम सवाल आया था, सेम टाइप का सवाल
आया था बोर्ड परीक्षा में 2023 में आया था। और इसका जो प्रूफ होगा मैं इसके बाद जो प्रश्नावली होगा ना, उस प्रश्नावली को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को उसका प्रूफ दिखा दूंगा कि वो 2021 में भी आया, 22 में भी आया, 23 में आया। मैंने जो बताया था वो क्वेश्चन आया था आपके बोर्ड एग्जैक्ट, आपके उसी टाइप का सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में आया था। पता नहीं 5 नंबर का था या 8 नंबर का था। जब भी आता है 5 नंबर या 8 नंबर का जरूर आता है, मतलब लॉन्ग में ही आता है, ठीक है, शॉर्ट में नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। तो देखो यहाँ पे इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हमें ये हमारा A1 हो जाएगा, ये हमारा A2 हो जाएगा, ये हमारा B1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, C1 हो जाएगा, C3 हो जाएगा, बस ये हमें चाहिए। तो यहाँ पे सूत्र होता है भैया, सूत्र cos थीटा बराबर में A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 और बटे में यहाँ पे होता है आपका मॉड ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ B1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ C1 का स्क्वायर। ठीक है, सबका मॉड लोगे तो यहाँ पर स्क्वायर ही सबका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा A2 का स्क्वायर प्लस में V2 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब सिंपल से हमें करना क्या है, हमें इसको, और देखो आप कंपेयर कर लेना वो जो अभी मैंने आपको बताया था ना, ये AX प्लस में B1Y प्लस में यहाँ पे हो जाएगा आपका C1 Z हो जाएगा बराबर में D हो जाएगा। इससे कंपेयर करोगे तो A आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा, और ये B1 हो जाएगा, C1 हो जाएगा, ठीक है। मैं सीधा क्या करता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करके आपको डायरेक्ट लगा के बता देता हूँ, ठीक। आप कंपेयर करके लिख लेना यहाँ पे पहले कि A1 का वैल्यू 3 है, फिर B1 का वैल्यू -6 है। इस तरीके से मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सीधे बता रहा हूँ कि यही इनका वैल्यू है, इसलिए हमें इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा A1, ये हो जाएगा A2, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो सूत्र में है, तो A1 A2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसमें माइनस लगा है तो -6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा, फिर C1 C2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा, पर ये हमारा माइनस लगा है तो -4 हो जाएगा, ठीक है, बटे में। अब यहाँ पे इसका मॉड ले लेना, इसका मॉड ले लेना, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 6 6 36 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस में 2 दूना 4 हो जाएगा। इस तरीके से इसमें भी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूना 4 प्लस में 2 दूना 4 प्लस में 2 दूना 4 हो जाएगा। तो भैया ये हो जाएगा 12 4 16 हो जाएगा, 16 में से 6 घटाएंगे तो -10 बचेगा, बटे में यहाँ पे हो जाएगा 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45 45 4 49 हो जाएगा, 49 किसका स्क्वायर है, और उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12 है ना, फिर हो जाएगा -10 बटे में 49 7 का स्क्वायर है, अंडर रूट में 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 3 12, तो देखो 12 को लिख सकते हैं हम लोग 4 गुणे में 3 और इसका स्क्वायर लगाएं, तो जब भी 4 को बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 3 का कोई जोड़ा नहीं बनेगा, इसलिए मतलब ये किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए अंडर रूट के अंदर रहेगा। तो अंडर रूट 12 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -10 बटे में 7 गुणे में यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 और √3 हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 5 6 10 हो जाएगा, तो -5/7 और √3 हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि हमें न्यून कोण चाहिए, न्यून कोण के लिए देखो कॉस में जिसका वैल्यू माइनस में हो गया वो न्यून कोण से अधिक कोण में हो जाएगा, ठीक है, मतलब न्यून कोण से बड़ा हो जाएगा। चूंकि हमें यहाँ पे न्यून कोण चाहिए इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका प्लस वैल्यू लेंगे, इसका माइनस वैल्यू नहीं लेंगे, तो प्लस वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7√3 हो जाएगा। अब हमें सिर्फ और सिर्फ थीटा चाहिए, तो कॉस को इधर भेज देंगे तो इधर हो जाएगा कॉस इनवर्स, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 5 बटे में 7√3, ठीक। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इसके बीच का कोण ये हो गया। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये है हमारा 3 नंबर सवाल, इसमें कह रहे हैं कि 2 समतलों के, ये 2 समतल हैं, उनका समीकरण ये है, इसके बीच का कोण सदिश कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है, कोई ना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इनका सदिश विधि से, ये ध्यान देना, सदिश विधि से पूछ रहे हैं। अब सदिश विधि से का मतलब समझ रहे हो कि इनको सबसे पहले हमें सदिश विधि में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो समीकरण है, फिर उसके बाद उसके बीच का कोण जो जिस तरीके से हम लोगों ने अभी देखा था पहला वाला सवाल, उसी तरीके से लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है कि इस समीकरण को हमें सदिश समीकरण में चेंज करना है, कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल है। कैसे करोगे, आपको यहाँ पे लिखना है वेक्टर आर, जैसे मैं बताऊँ ना वैसे करते चले जाओ, बस तुरंत हो जाएगा, एक लाइन में आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो
यक्स का जो गुणांक है कितना है, 1 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आई कैप, ठीक, प्लस में वाई गुणांक कितना है, यहाँ पे जे कैप है, जे कैप लिख दो, 3, यहाँ जेड का गुणांक कितना है, 3 है, 3 के कैप लिख दो, ठीक, बराबर में 6 लिख दो, हो गया समीकरण, समझ लो कन्वर्ट हो गया सदिश समीकरण। उसके बाद ये वाला, ठीक, कोई बात नहीं, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे भैया, 3 आई कैप प्लस में वाई का गुणांक कितना है, कोई नहीं है, कोई बात नहीं, इसका गुणांक कितना है, 1 है, कोई बात नहीं, प्लस में 5, ये हो गया दूसरे वाले समतल का समीकरण, सदिश समीकरण। अब ये हमें देखो, हमें इनके बीच में कोण चाहिए, तो हमें इनके बीच में कोण चाहिए, तो हमें वेक्टर एन कैप, वेक्टर एन चाहिए, और मतलब देखो ये दोनों से हमें चाहिए, ठीक है, और ये यही तो होते हैं, तो हमें ये चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर N1 कितना हो जाएगा आपका, आई कैप हो जाएगा, प्लस में जे कैप हो जाएगा, प्लस में 3 के कैप हो जाएगा। उसके बाद में N2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप हो जाएगा। अब हमें इसका यहाँ पे रख के मान निकाल लेना है, बस इनके बीच का थीटा निकाल लेना है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा निकालने के लिए सूत्र सिंपल्स होता है कि इन दोनों को आपस में इनका डॉट गुणा कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा जे कैप आई कैप प्लस में 3 के कैप हो जाएगा, इनटू में 3 आई कैप हो जाएगा, प्लस में जे कैप हो जाएगा, प्लस में के कैप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनका मॉड निकाल लो, मॉड निकालने के लिए सिंपल से इनका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर, इसमें भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में इसमें 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9, प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इनको गुणा करेंगे तो 3 1 3, इसको इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 1 1, उसके बाद 3 1 3 हो जाएगा, बटे में ये हो जाएगा 9 1 10 1 11 हो जाएगा, उसके बाद 9 1 10 1 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा 3 3 6 1 7 हो जाएगा, तो ये जाएगा 7 बटे में 11, तो ये है हमारा कॉस थीटा। तो सिर्फ हमें थीटा चाहिए, कॉस को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 7 बटे में 11, ठीक है, बस यही हमारा थीटा हो जाएगा। सच में गर्मी बहुत तेज़ है, पंखा चलाओ तो आवाज़ नहीं आता है, मतलब आवाज़ बेकार आने लगता है, और पंखा ना चलाओ तो दुर्दशा हो जाता है, ठीक है। चलो भी कोई ना, सवाल नंबर देखते हैं हम लोग, 4 नंबर देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक में ज्ञात कीजिए कि समतलों के युग्म समांतर हैं अथवा लंबवत हैं। मतलब हमें यहाँ पे चेक करना है, मतलब ये दो समतल के समीकरण दे दिए गए हैं, और इसमें से पूछ रहे हैं आपसे, बताओ भैया ये लंबवत है कि नहीं है, लंबवत होने की कंडीशन देख लो, उसके बाद पता चल जाएगा लंबवत है या नहीं है। तो भैया लंबवत होने की कंडीशन ये है कि ये जो इनका समीकरण होता है, इसके देखो यहाँ पे यक्स, इसके गुणांक को a1, इसके गुणांक को a2, b1 b2 c1 c2 है ना, d है ये, बाकी ये क्या है, ये d है, ठीक है। तो हमें d की ज़रूरत वैसे भी नहीं है, तो यानी कि लंबवत होने कंडीशन ये होता है भैया कि अगर a1 a2 फिर इस तरीके से b1 b2 इनके बीच में गुणा का निशान है, ठीक है, और प्लस में c1 c2, इन तीनों का जोड़ दो, इन तीनों को आपस में गुणा करके इस तरीके से जोड़ दो, और बराबर अगर 0 आ जाए तो भैया सीधा बोल दो कि लंबवत है, अगर 0 ना आए तो लंबवत नहीं है। तो बस हमें यही बताना है, तो हमें क्या करना है, हमें चेक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास a1 कितना है, हमारे पास 2 है, a2 हमारे पास कितना है, 1 है, और इसी कैसे यहाँ पे अगर हम b2 कंपेयर करेंगे तो भैया यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे b2 यानी y का गुणांक कितना है, -2 है, ठीक है। उसके बाद z का गुणांक है 3 है, उसके बाद यहाँ पे z का गुणांक देखेंगे तो z यहाँ पे है ये नहीं है, तो z का गुणांक 0 मान लेंगे हम लोग। सॉरी गर्मी में ना दिमाग काम नहीं करता, यहाँ पे हो जाएगा c1 और c2 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इनको आपस में बस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा इस वाली कंडीशन में रखने पर, यहाँ पे लिख लेना लंबवत वाली कंडीशन पर रखने पर, सीधा मैं चेक लेता हूँ, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2, और इनको आपस में गुणा करेंगे तो -2 × 2 हो जाएगा, इनको आपस में गुणा करेंगे तो 3 0 0 हो जाएगा, 3 × 0 यानी 3 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल कर दोगे और इसको गुणा कर दोगे, 0 हो जाएगा, यानी 0 आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, बस हो गया प्रूव्ड, यानी लंबवत है, ठीक है। ये इतने छोटे छोटे सवाल हैं कि मजाक है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं।
देखो अगर इस तरीके से हमें मतलब क्या बोलते हैं, इस तरीके सदिश समीकरण दे दिया गया हो तो हमें यहाँ पे अगर लंबवत कंडीशन दिखाना है तो हमें n1 और n2 को इनका डॉट गुणा अगर 0 आ जाए तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि हाँ भैया ये लंबवत है, ये लंबवत होने की कंडीशन है ना। तो यहाँ पे n1 n2 हमारा समझ रहे हो कि ये है n1 और ये हमारा n2 है। तो इन दोनों को आपस में हम लोग क्या करेंगे, चेक करके इसलिए देख लेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड इसका ले लेते हैं, अगर 0 आ गया यानी राइट हैंड साइड का हमारा 0 आ गया तो ठीक है, बोल देंगे भैया लंबवत है और हमें ये बताना है कि नहीं है। ठीक है, तो इनका डॉट गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जाएगा 2i कैप माइनस में j कैप प्लस में k कैप हो जाएगा, उसके बाद डॉट में माइनस में i कैप हो जाएगा, माइनस में j कैप हो जाएगा, प्लस में k कैप हो जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 का नम 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +-1 और इसको इससे गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक, तो एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 में से 2 घट जाएगा भाई, -2 प्लस में 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड हमारा 0 आ गया। तो हो गया भैया ये भी अतः लंबवत हैं, बोल दो अतः दिए गए जो समतल के समीकरण हैं वो क्या हैं, वो लंबवत हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, गर्मी बहुत तेज़ है, आज हम लोग बस 5 ही सवाल पढ़ते हैं, है ना। अब इसके बाद सवाल नंबर 6 से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। तो टेंशन मत लेना, मैं पूरा सवाल करा दूंगा, पूरे प्रश्नावली के पूरे सवाल करा दूंगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण बस इतना ही पढ़ लो और अब पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। देख लो गर्मी बहुत तेज़ है, इतना मेहनत करना पड़ रहा है। तो फिर चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सो अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।